नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जब श्री राधा रानी और कन्हैया ने, प्रिया प्रीतम ने 84 कोस में जन्म लिया, गोकुल में कन्हैया ने और श्री बरसाना धाम में प्रिया जी ने। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया के घर, वहाँ कीर्ति मैया और श्री वृषभानु जी के घर प्रिया जी ने जन्म लिया। जन्म के बाद कितने दिन बीत गए और 84 कोस में पहली बार जब प्रिया प्रीतम का राधा कृष्णा का जो मिलन हुआ ना, ये उनके बारे में कथा है। उनका मिलन कहाँ हुआ था? संकेत वन, 9 वन है 84 कोस में, 9 वन है। उन 9 वनों में एक संकेत वन है। ब्रज में संकेत नाम का एक रम्य वन है, स्थान है। कालिया दमन के दिन जब ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण यमुना की काली देह में प्रवेश कर गए एवं कालिया द्वारा मतलब बहुत मार दिए गए, सबको ये डर था कि कालिया बहुत ताकतवर है, जो भी पशु गाय या जीव गया हाथ से कोई जिंदा नहीं आया तो हो सकता हमारा कन्हैया भी मतलब मार दिए गए। तब सब लोग यमुना की ओर चल दिए, राधा रानी भी वहां गई। नव किशोर कन्हैया कहना जब कालिये के फन के ऊपर नृत्य कर रहे थे, जब उन्होंने सखियों से घिरी हुई नव किशोरी श्री राधा रानी को देखा तो नृत्य करते करते प्रियाजू के रूप माधुरी में मगन हो गए और उस रूप माधुरी का आनंद करने लगे और गोलोक धाम की याद आ गई, उसी याद में खो गए राधा रानी के उस स्वरूप को देखकर। और बांसुरी में ही प्रियाजू को पुकारना आरंभ कर दिया। राधा रानी का दर्शन करके श्री कृष्ण इतना आनंद अनुभव करने लगे कि तब से वे किसी प्रकार कहीं भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे, किंतु वे उनसे मिलने की आंतरिक अभिलाषा किसी को बताए नहीं, क्योंकि अगर बता देते तो जो लीला थी वो लीला का भेद खुल जाता। किसी को नहीं बताए, हर समय प्रियाजू की ही याद बनी रहती, प्रियाजू के ही उस रूप माधुरी में खोए रहते। मन में बस एक ही बात थी, कैसे न कैसे प्रियाजू से मिला जाए, बहुत दिन हो गए हैं हमारी राधा रानी से मिलन हुआ ही नहीं, कोई जुक्ति कोई उपाय ऐसा हो कि प्रियाजू से मिलन हो जाए। बाद में उनका एक मित्र सुबल उनसे जिज्ञासा किया, सखे कृपा करके मुझे बताओ तुम्हारे चिंता का असली कारण क्या है। सुबल ने ये कन्हैया को बोला है कि तुम्हारी चिंता क्या है, तुम ऐसे उदास उदास क्यों रहते हो, तुम्हारा ना किसी खेल में मन लगता, ना हमारे साथ तुम इतने खुश होकर खेलते हो, ना कहीं बाहर आते जाते हो, अंदर ही मैया के पास रहते हो, कुछ तो बात होगी। तुम किसी वस्तु के लिए बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। यदि अपने चित्त की व्याकुलता के कारण मुझे बता दोगे तो मैं तत्काल दूर करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। कन्हैया बोले, हे सखे अपने मन की बात तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। कृपया इस बात को गौर से सुनना और किसी को बताना मत। जिस दिन मैं कालिया नाग को दमन कर रहा था उसी दिन वहां मैंने बहुत सी सुंदर ब्रज सुंदरियों को देखा था, किंतु उनके बीच में एक असाधारण सौंदर्य युक्ता किशोरी को देखा। ऐसी किशोरी मैंने कभी पहले ब्रज में देखी ही नहीं, ऐसी सुंदरता का स्वरूप मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके नेत्र सागर से भी गहरे दिखाई दे रहे थे। उनका रूप इन ब्रज गौरियों से या जो युवतियों से सबसे परे था। उसके अद्वितीय सौंदर्य और सद्गुणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसी थी वो नव युवती। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर तिरछी दृष्टि ने हमारे हृदय को चुरा लिया है। हम हमारे प्रक्षुब्ध काम मतलब प्रेम को जागृत कर दिया है। उसको बिना पाए उनके बिना दर्शन किए हुए मैं अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। कृपा करके कैसे पता चले या बताओ मुझे कि वो ब्रज युवती कौन थी, या कहीं की राजकुमारी हैं
ये किसी दूसरे देश से आई हैं, मैंने कभी उनको पहले यहाँ नहीं देखा था। शुबल उनके कन्हैया के मुखारविंद की तरफ देखते रहे, उनका भी मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि प्रियाजू का सुंदरता का ऐसा वर्णन कर दिया जो न कभी सुना था ना देखा था। शुबल जी व्याकुल होकर देखते रहे। जब कन्हैया का ध्यान चर्चा से हटके, प्रियाजू के गुणों से हटके शुबल की तरफ पड़ा तो शुबल अपनी सुध बुध खो बैठे थे। हमारे प्रियाजू का ऐसा स्वरूप है। सोच लो, जिनकी सुंदरता का वर्णन सुन के जिनके गुण अभी शुरू नहीं हुए थे, बस एक दो बात जो दिखा कन्हैया ने वो बोला था और जीव कैसे मंत्रमुग्ध हो गया। तब कहा कि भैया मेरी समस्या का उपाय करने आए थे या अपनी समस्या बना ली। हिलाया शुबल को, हाँ 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 ऐसे करके फिर चेतना हुई। कहा, शुबल बोला, सखे तुम ज्यादा उत्तेजित ना हो। कन्हैया बोला, भाई मेरी छोड़, पहले अपनी बता, कहाँ खो गया था। तो शुबल ने कहा, सखे मैंने भी आज तक ऐसी नव युवती किशोरी कभी नहीं देखी। मेरा भी हृदय चाह रहा कि मैं उनके दर्शन करूं, कम से कम पता तो चले कैसी सुंदर युवती है, कौन, कहीं की बाहर की कोई राजकुमारी तो नहीं थी। फिर भी मैं उनका पता लगाऊंगा। मैं निश्चय तुम्हारे साथ उस सुंदरी को मिलाऊंगा जो तुम्हारे चित्त को चुराई है। पक्का मैं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ राधा रानी पौर्णमासी से कृष्ण का नाम सुनकर उनके प्रति मोहित हो गई। इसके साथ ही कन्हैया की मधुर वंशी ध्वनि उनके चित्त को विमोहित कर दी थी। कहा ना, जब फन के ऊपर नाच रहे थे, दृष्टि प्रियाजू के मुख कमल के ऊपर थी, तो बांसुरी में ही पुकार दिया था। उनके प्रति वह अनुरक्त हो गई थी, मोहित हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक दिन वह सोपन में यमुना के किनारे कदम्ब कानन में परम सौंदर्यशाली श्याम सुंदर का दर्शन की थी। देखो सोपन, प्रिया सोपन को आप सोपन मत मानो, प्रियाजू को भी सोपन आया था। उस समय उस श्याम सुंदर के दर्शन से वह इतनी सारी सहन शक्ति व धैर्य खो बैठी थी। ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं। प्रिया प्रीतम एक ही है। ऐसी तरह सुखदेव गोस्वामी जी जो एक निराकार स्वरूप की साधना करते थे कि एक शक्ति के रूप में भगवान और कोई नहीं है, और जैसे ही श्रीमद् महाभागवत पुराण के 2 श्लोक बोले ना, गुफा में रहते हुए ऐसे साधक बोलते सुखदेव गोस्वामी जी, बिल्कुल विरक्त जो सन्यासी स्वरूप, न माया का श्री राधा रानी ने उनको वचन दिया था कि माया छू तक नहीं सकती। ऐसे ब्रह्मचार्य सन्यासी महात्मा के हृदय को प्रीतम की सुंदरता ने भी मोहित कर दिया था। तो सोचो, श्याम सुंदर के रूप को देखा उन्होंने। इन 3 विभिन्न व्यक्ति, इनको 3 विभिन्न, पहले तो वह 2 अक्षर श्रवण की कृष्ण, फिर वंशी की ध्वनि सुनी, तत्पश्चात उन्हें सोपन में श्याम सुंदर के स्वरूप के रूप को देखा। उन्होंने इन्हें 3 विभिन्न व्यक्ति समझा और उन तीनों के प्रति प्रेम विकसित कर लिया। वे बड़ी उत्कंठा कि एक कल्पनातीत स्थिति में पहुंच गई। कल्पना ही कर रही थी राधा रानी। अभी ये सोचा नहीं था कि ये एक है या अलग अलग हैं। इनको 3 ही दृष्टांत मान रही थी, तीनों अलग अलग हैं कोई, और अपने मन में बिल्कुल शांति का अनुभव नहीं कर पा रही थी। जिस तरह यहाँ कन्हैया का चित्त चुरा लिया था, उसी तरह प्रियाजू का चित्त कन्हैया ने चुरा लिया था। एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे, विमोहित हो गए थे, दर्शनों की लालसा हो गई थी। यहाँ तक कि वे एक पल के लिए भी सो नहीं पाए दोनों। उनका संपूर्ण देह बार बार रोमांचित होकर कटहल के फल के समान हो गया था। नैनों में प्रियाजू के नेत्रों में श्याम और श्याम के नेत्रों में प्रियाजू समाई हुई थी और कोई ख्याल ही नहीं था। प्रेमा
जो उस प्रेमा जो आनंद था, प्रेम का जो आनंद था, उनके दर्शन के तीव्र आकुल था। मतलब ये चाहत थी कि कैसे भी हो अभी के अभी दर्शन हो जाए। उनका देह पत्थर के समान स्थिर हो गया था, कोई हिलाता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की भांति गंभीर, विरह इतना कि पूछो मत। प्रेम की शुरुआत थी मृत्यु लोक में, लेकिन बहुत दिनों के बाद इतना गहरा हो गया जैसे समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते। उसी तरह इससे इतना गंभीर दुख कि जो भी घर का व्यक्ति या सखा या वहां सखियां देखती तो सोची बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है इनको। किसी से व्यक्त बोल भी नहीं पा रहे थे एक दूसरे दोनों। वे केवल जोर जोर से रो रही थी राधा रानी। सोचो, वहां से राधा रानी जोर जोर से रो रही और बीच बीच में सिसकते हुए गहरी सांस ले रही थी। कभी कभी तो वे पागल के समान प्रलाप करने लग जाती। यह कन्हैया नहीं बता पा रहे थे किसी को कि कैसे बताऊं, वहां राधा रानी नहीं बता पा रही थी। लेकिन विरह का इतना जवर आ गया था कि अग्नि की तरह शरीर तपने लगा था। बीच बीच में सिसकियां आती, जब रो के थक जाती थी लगातार तो फिर सिसकियों में भरी रहती थी। लेकिन किसी को ये नहीं बता पा रही थी कि रो क्यों रही हूं। राधा रानी की ऐसी अवस्था देखकर उनकी सखियां उनसे अत्यंत प्रीतिपूर्ण भाव से जिज्ञासा करने पूछने लगी कि हे राधे, क्यों तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई है? कोई कष्ट है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? मैया बाबा ने डांट तो नहीं दिया? अगर ऐसी कोई बात है तो हम मैया बाबा से विनय करें, प्रार्थना करें। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम सोच सकते हैं तो मैया बाबा अपनी जान लुटाते हैं अपनी प्रिया जी के ऊपर, लाडली जी के ऊपर। वो तो डांट ही नहीं सकते, आपका स्वभाव ही नहीं है ऐसा। तुम्हारे मुख की ओर देखने पर हमारा हृदय फटा जा रहा है लाडली जो, ऐसा मत करिए। सखियां ऐसी बातें करती। सखियां प्रियाजू को इस अवस्था में देख ही नहीं सकती थी। राधा रानी बोली, सखी मेरे मन की व्यथा सुनो। मैं एक कुलवती असहाय रमणी स्त्री हूं, किंतु 3 भिन्न भिन्न पुरुषों के प्रति हमारा मन आकर्षित हो गया है। एक मन है, जब 3 तरफ दौड़ रहा है तो कृपा करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे तीनों ही प्रिय हैं, मैं क्या करूं? ये चीज प्रियाजू रोते रोते बता रही है। मेरे इस जीवन का धारण करने का क्या लाभ है, बल्कि अब मर जाना ही सबसे बेहतर होगा, श्रेष्ठ होगा। ललिता जी बोली, है प्रियाजू आप ऐसी बातें ना करिए और बताइए तीनों कौन कौन 3 पुरुष हैं? उन्होंने किस प्रकार तुम्हारे मन का हरण किया है? ऐसा कौन है जो प्रियाजू के मन का हरण कर सकता है? राधा रानी ने उत्तर दिया, हे सखी, कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है। केवल उसका नाम सुनने मात्र से ही वह हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। मैं किसी भी प्रकार से उसको बाहर नहीं निकाल पा रही हूं। मैं एक दूसरे पुरुष के द्वारा वंशी की ध्वनि सुनी और उस ध्वनि में मैंने अपने नाम को सुना। मैं उस मोहिनी वंशी ध्वनि से भी आकर्षित हो गई हूं। मेरा मन उस वंशी वादक के पीछे पागल हो गया है। इसके साथ मैं स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन भी की हूं, जिसकी सांवली अंकांति है, मोटे मोटे नेत्र हैं और जिनकी नवीन मेघों की नीलिमा को भी परास्त कर रही थी। पीला वस्त्र पहना हुआ था, उसके लाल होठ मधुर स्मित मुस्कान थी। कमल की पंखुड़ियों के समान उसके अधर थे, होठ थे। उसकी ऐसी मुस्कान थी मानो कोई वार कर रहे हो और प्राण ले रहे हों, ऐसी मुस्कान थी। उसके मुखारविंद को परम रमणीय बना रही थी। वही सुंदर पुरुष यमुना पुलिन पर अपनी बाहें फैलाए हुए मेरा आलिंगन करने आया है। मेरे बार बार मना करने पर भी उसे बलपूर्वक मेरा आलिंगन किया है और मेरा चित्त चुरा लिया है। मैं क्या करूं? ऐसा लगता है मानो उससे जन्म जन्म का संबंध है, लेकिन उससे पहले कभी उसको देखा भी नहीं है। अब ये 3 पुरुष हैं और तीनों के प्रति मेरा मन आकर्षित हो गया है। अब मैं क्या बताऊं?
मेरी ऐसी दुर्दशा है, मुझ असहाय रमणी पर कृपा करो और बताओ, कोई मेरे को इसका उपाय बताए। हे ललिते, आप ही मुझे मार्ग दिखाएं या मेरा मार्गदर्शक करें। एक सखी होने के नाते से बताइए। राधा रानी से सब कुछ सुनने के बाद चतुर श्रेष्ठ है ललिता बोली, सखी ये 3 भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं हैं, वे एक ही व्यक्ति है। तुम जिनका नाम कृष्ण सुनी हो, जिनकी बांसुरी ध्वनि सुनी हो और जिनको स्वप्न में देखी हो, वह एक ही व्यक्ति है। इसलिए तुम अनावश्यक ही उद्विग्न हो रही हो। अपना धैर्य मत खो, धैर्य रखो। ऐसी बात कही प्रियाजू ने झट से ललिताजू की ओर देखा और चुप हो गई। गौर से देखते हुए बोली, हे ललिते, उस नागर के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अब कृपा करके बताओ कैसे उसके साथ मैं मिल सकती हूँ, कैसे अपने चित्त को शांति दे सकती हूँ, कैसे मेरे चित्त को शांति मिलेगी और कैसे ये विरह कम होगा, ये विराग्नि कैसे कम होगी। क्या सच में वो एक ही है? क्या उसकी पुकार में इतनी करुणा थी कि वो भी मुझे इतने प्रेम, जैसे मैं उनसे प्रेम करती हूँ, कैसी प्रकार वो भी मुझसे प्रेम करता है। ऐसी बातें करते करते प्रियाजू के नेत्रों में फिर आंसू आ जाते हैं। उसी बीच सुबल वहां पहुंच गया। ललिता उसे एक किनारे की तरफ ले जाकर राधा रानी की अवस्था के विषय में पूरी बातें बताती हैं। सुबल ललिता से सब कुछ सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु बाहर से चतुराई पूर्ण शब्दों में ललिता से बोला, ललिता सुनो, तुम जो बोल रही हो बहुत बड़ा संकट का लक्षण है, देख लो। जिनका मित्र चतुर उनके सखा कैसे हैं, देख लो। ये भी चतुराई के मतलब पहाड़ पे बैठे हैं। इन दोनों को परस्पर मिलाना बड़ा असंभव है, क्योंकि एक राजा की बेटी है राजनंदनी है और दूसरा एक राजा का बेटा है राजकुमार है। राजनंदनी राधा कभी अपना महल छोड़कर बाहर नहीं आवेगी और राजकुमार कृष्ण कभी यहाँ नहीं आएंगे। एक और समस्या है कि कृष्ण कभी अपने सखाओं को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाते हैं। देख लो, अपना नाम बीच में लेके आए, कहीं नहीं जाता, अकेला कहीं नहीं जाता हो, ऐसी बातें की। उनके सखाओं के बीच राधा रानी का बड़ा भाई श्री दाम भी है, जो सर्वदा श्री कृष्ण के साथ ही रहता है। यही श्री दाम है जिनका श्राप लगा था। जब भी वह कृष्ण का कोई चंचल व्यवहार देखता है, तभी वह अपने बड़े भाई की तरह तुरंत रोकता है। कृष्ण सदैव अपने सखाओं के नियंत्रण में रहते हैं, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए यह मिलन पूर्णतया असंभव है। अब क्या किया जाए? दोनों की आपसी, सुबल और ललिता जी की आपसी बात होते होते दोनों चुप हो गए। सुबल की बात सुनकर अंत में ललिता बोली, तुम यदि हमारे कहे अनुसार कार्य करोगे तो उनका मिलन संभव हो जाएगा। एक बिल्कुल निर्जन एकांत स्थान है जिसके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। वह स्थान बरसाना से उत्तर और नंदगांव से दक्षिण में है। उसका नाम है संकेत। यदि तुम कन्हैया को श्री राधा के मतलब प्रेम के बारे में, या जो कन्हैया के हृदय में जो प्रियाजू के प्रति प्रेम है और मिलन की एक आशा दिखा करके वहां ला सकते हो, बात बताकर किसी भी तरह उनको वहां संकेत में ले आओ, तो मैं राधा रानी को वहां लाकर परस्पर मिला दूंगी। सुबल और ललिता की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देवी तुम्हारी आज्ञा अपने सिर पर धारण करके मैं अभी कन्हैया के पास जाता हूँ। और सुबल मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ी और ललिता जी के ऊपर एक प्रभाव भी छोड़ दिया कि हमारा कन्हैया नहीं मिलना चाहता, तुम्हारी श्री राधा रानी हमारे कन्हैया से मिलना चाह रही है। राधा रानी को जिस प्रेम के विषय में बताऊंगा, मैं उनका अति अंतरंग सखा हूं।
वे कभी हमारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे, मैं उन्हें अवश्य वहां लेकर आऊंगा। ऐसी बातें बोल के चले गए और जा रहे हैं। फिर शुबल नंदग्राम के लिए चल पड़ा और वहां जाकर कन्हैया से मिला। शुबल कृष्ण को बताया, सखे जो तुम्हारा चित चुराई है मैं उसके विषय में जान गया हूँ। महाराज वृषभानु की नंदिनी वृषभानु की पुत्री हैं, उनका नाम श्री राधिका है। उसकी सखियों में सर्वोत्तम सुविज्ञा ललिता हैं। बहुत चर्चा के बाद उसने मुझे बताया कि बरसाना के उत्तर में एक बहुत बड़ा अनंत रमणीय एकांत स्थान है, तुम वहां संध्या के समय नंदनंदन श्री कृष्ण को लेकर आओ। वहां मैं प्रियाजू को राधा रानी को भी लेके आऊंगी। और सुबल ने प्रियाजू के प्रेम के बारे में कन्हैया को सब बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। कहती है कि पहले उन्होंने दर्शन दिया, फिर बांसुरी में पुकारा, फिर कालिया दमन के समय नृत्य करते उस रूप छटा का मैंने पान किया था। ये अलग अलग 3 पुरुष हैं। ललिता के बताने पर उनको ज्ञात हुआ कि तुम ही हो बस वो। तब कन्हैया को लगा कि वहां प्रियाजू के हृदय में भी बहुत प्रेम हो गया है। मतलब वो तो जानते थे ये लीला थी। ये तो कहा कि ऐसी दशा उनकी है। हाँ, वो तुम्हारे को याद कर करके राधा रानी याद करके विरह में आंसू बहा रही है। प्रियाजू भी चाहती हैं कि कन्हैया से मिलन हो। तुम वहां संध्या के समय नंदनंदन को लेके आओ। ललिता जो ऐसी कह रही, ललिता जी बोली नहीं सुबल को, नंदनंदन को वहां लेकर आ जाओ। सुबल के निर्देशानुसार कृष्ण उस स्थान पर गए और उस वन के अनुपम सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। संकेत वन बहुत सुंदर है, क्योंकि श्री वृंदावन श्री 84 कोस जो भी है ये तो प्रिया प्रीतम की केली स्थली है। यहाँ की सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। तो प्रिया और प्रीतम के मनों के हृदय के अनुसार प्रकट होता है समय समय पे। तो अनुपम सौंदर्य को देखकर कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए हैं। दूसरी ओर ललिता राधा रानी से बोली, राधे तुम जिनके दर्शन करने के लिए इतना व्याकुल हो, तुम्हारा वही नागर यहाँ इस कुंज के अंदर है। तुम जाओ उनके साथ मिल लो। राधा रानी और उनकी सभी सखियां कुंज के अंदर प्रवेश की और श्री कृष्ण से वहां मिली। वहां राधा कृष्ण एक दूसरे का दर्शन करके आनंद सागर में निगमन हो गए, तृप्त हो गए। और दोनों मिलने से पहले बहुत एक दूसरे को देखकर अश्रुपात हुआ। फिर एक दूसरे से हृदय मिले और मन ही मन एक दूसरे से बातें करे। प्रियाजू आपकी वजह से इतने दिन आपसे नहीं मिलने के कारण बहुत तकलीफ हुई है। इस मृत्यु लोक में आने के बाद ये हमारा प्रथम मिलन है। लीला में मैं तो भूल ही गया था, आपने भी कभी याद नहीं किया। प्रियाजू फिर मन ही मन जैसे बता रहे हो कि आपने बंसी में पुकारा, उस दिन से हमारा चित्त चुरा लिया आपने, हमारा मन फिर लगा ही नहीं कहीं। और आज कहीं जाके इस मन को थोड़ी बहुत शांति मिली है। प्राणनाथ ये कैसी लीला है आपकी। ये तो अब इतने वर्ष हुए हैं, 5-6 ही वर्ष बीते, 100 वर्ष का त्याग कैसे पूर्ण होगा। तब कन्हैया ने प्रियाजू को समझाया कि ये हमारे भक्तों का दिया हुआ शाप नहीं है, वरदान है, तो हमें पूर्ण करना होगा उनकी आज्ञा मानकर। देख लो, प्रिया प्रीतम ऐसे अपने भक्तों की बात को वरदान मानते हैं। भगवान है फिर भी भक्तों की बात को वरदान मानते। सोच लो। जय जय श्री हरिवंश।